वही नागपुर जहां पर हिंसा को भड़काने का प्रयास किया गया। आपको बता दें, इस मामले में 70 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। हिंसा की जांच के लिए पुलिस ने 20 टीमें बनाई हैं। 20 टीमों का गठन किया गया है। नागपुर हिंसा में ताबड़तोड़ कार्रवाई के तहत 70 लोगों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। ये देखिए कैसे, ये तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इन्हीं तस्वीरोों के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है उन हुड़दंगियों को, उन उपद्रवियों को जिन्होंने माहौल को खराब करने का प्रयास किया। देखिए कैसे तो ये मोटे मोटे बड़े पत्थर फेंक रहे हैं। आंसू गैस के गोले आखिर कहां से आए? नागपुर में हिंसा होती है तो क्या ये दंगे की मंशा थी? नागपुर वो इलाका जो शांति के लिए मशहूर है, जो जाना जाता है, इट इज नोन फॉर पीस हार्मनी, लेकिन नागपुर के दामन पर भी दाग लगाने का प्रयास किया गया। आखिर कौन है ये लोग? 70 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन इन तस्वीरों को हम बिग वॉल के जरिए आपको गौर से दिखाएंगे। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए नागपुर की गलियां हैं। ये देखिए 1 2 इन नंबर्स को आप गिनते जाइए। ये नंबर दरअसल वो है जो हुड़दंगी खड़े हुए हैं, कैसे इन्होंने अपनी अपनी पोजीशंस को पर तैनात हो गए हैं और यहीं से दूसरी जगह पर देखिए कैसे तेजी के साथ पत्थर फेंक रहे हैं। इस गाड़ी को आप देखिए, इस गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है और ऐसे 1 2 नहीं बल्कि कई ऐसे 4 पहिया वाहन है जिनमें तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। 70 के करीब मोटरसाइकिलों को तोड़ दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। यहां पर आप देखिए कैसे लगातार ये सब कुछ चलता रहा। न सिर्फ यहां पर ये पत्थर फेंके गए, बल्कि यहां पर आपको बता दें एक दूसरे के साथ जमकर हाथापाई भी की गई है। ये तस्वीरें वाकई डरा देने वाली है। आप इस दूसरी तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये 17 मार्च 2025 की तारीख आप देख रहे हैं। कैसे वो यहां पर ही दूसरा लड़का जो है दूसरे को बुलाता है। दंगा भड़काने का क्या प्रयास यहां पर हो रहा है और भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लगातार यहां पर देखिए कैसे आगे जाते जा रहे हैं और एक इशारा कर रहा है दूसरे को। तो कुल मिलाकर ये वो तस्वीरें हैं, यही वो सबूत है जिनके आधार पर गिरफ्तारी बढ़ेंगी और कड़ियां यहां से जुड़ेंगी। लेकिन यहां पर ये जो तस्वीर है वाकई विचलित कर देने वाली है। वहां लगे कैमरे में सब कुछ कैद हो रहा था जब ये हुड़दंगी पत्थरबाजी कर रहे थे, डरा रहे थे। पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्शा गया। ये बहुत ही हैरानी और शर्म की बात है। सरकार और पुलिसकर्मी किसी भी राज्य में, किसी भी इलाके में कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं, लेकिन उनको भी नहीं बख्शा गया। देखिए कैसे पुलिसकर्मियों के सिर पर हेलमेट है, हाथों में रॉड है और वो लगातार इस मामले को शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए पुलिसकर्मी भी देखिए भागते हुए आपको इन तस्वीरों में दिख जाएंगे। ये पत्थर नहीं बल्कि जरा आवाज सुनिए। संख्या बघा यांची पोलीसवाल्यांवर दगडफेक। तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। चश्मदीदों का कहना है कि हुड़दंगियों के पास पेट्रोल बम भी थे। आखिर ये पेट्रोल बम कहां से आए? पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया। देखिए पुलिस को दौड़ा रहे हैं, पुलिस कर्मियों को डरा रहे हैं, खाकी पर वार किया जा रहा है, खाकी को टारगेट किया जा रहा है, उनको अपनी ड्यूटी नहीं करने दी जा रही है। ये बहुत ही हैरान करती है तस्वीरें कि आखिर क्यों कानून व्यवस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ किया गया। हिंदुओं के घरों पर पथराव किया गया है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि स्थानीय लोगों का कहना है और ये उन लोगों का कहना है जो पीड़ित है, उनका कहना है कि हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया, वहां पर पत्थर फेंके गए, उनको डराया गया, पुलिस कर्मियों को नहीं बख्शा गया। हिंसा की करतूत देखिए कि कैसे सबूत यहाँ दिख रहा है इन तस्वीरों में। और इन पत्थरबाजों को लेकर ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर से ही इलाज किया जाए। इनके घर पर जो है योगी मॉडल के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और इन्हीं खबरों पर लगातार एक जानकारी ग्राउंड जीरो से भी हम अपने दर्शकों के पास पहुंचा रहे हैं। और यहां पर हमारे दो सहयोगी जतिन और मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले जतिन, आपके पास आते हुए, जतिन 70 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, क्या यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा और सबूतों के आधार पर क्या कुछ है अभी पुलिसकर्मियों के पास? बिल्कुल, देखिए ये आंकड़ा और बढ़ेगा और तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि आंकड़ा कई सौ तक पहुंच सकता है। लोगों से बात कर रहे हैं, हर कोई 300-400 लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा थे, नारेबाजी कर रहे थे, आगजनी की गई। तस्वीरें मैं आपको अंदर की भी दिखाऊंगा कि न सिर्फ बाहर तोड़फोड़ की गई बल्कि घर के अंदर भी लोगों के द्वारा घुसने की जो कोशिश है वो की गई। मैम, ये आप ही का घर है?
कितना नुकसान हुआ आप अगर बता पाए, हमें कुछ तस्वीरें दिखा पाए अंदर से, कितना नुकसान हुआ आपके घर में। ये देखिए घर के अंदर हम जा रहे हैं और आप यहाँ पर जब हम अंदर जा रहे हैं तो देखेंगे पत्थर जो बताया जा रहा था हमें कि वो उसका नुकसान हुआ और जो एक तरीके से कालक है वो साफ तौर पर देखने को मिली। देखिए जो बेड यहाँ पर था, संभवतः जब आग लगी तो घर के अंदर मौजूद जो बेड थे वो भी इस आग की चपेट में आए। ये देखिए ये खिड़की है, ये घर के अंदर की खिड़की है और आग किस तरीके से इस खिड़की पे लगी, क्योंकि लकड़ी की ये पूरी खिड़की है और आपको काली राख जो है वो इसके अंदर साफ तौर पर नजर आएगी। और इसी खिड़की से सटा हुआ ये बेड था। अमूमन घरों में छोटे बच्चों के लिए ये बेड होते हैं जहाँ पे बच्चे रहते हैं। अच्छा आप बूढ़ी अम्मा थी यहाँ पे? 90 साल की अम्मा है। हाँ, क्या हुआ था? अचानक आग लग गई बाहर? आग लगे बाहर आ गए, पूरे अंदर आ गई थी। फिर मेरे लड़के ने पानी डाला मटके से, तब बुझ गई वो। और अम्मा को हम उठा के वहां से ऐसे ही उठा के लेके गए। अम्मा से चलना भी नहीं होता, उठना भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है अम्मा ठीक है, बड़े घर में रखा है उसको। अम्मा को चोट नहीं लगी, लेकिन कुछ हो जाता अम्मा को। अम्मा तो पूरी जगह पे चल जाती। इतनी भीड़ थी उस समय बाहर बहुत, हम देख ही नहीं सकते थे। बाहर इतनी भीड़ थी कि पत्थर मारे थे सब जनता। हमने खिड़की वगैरह कुछ भी नहीं खोली, बहुत ज्यादा ही भीड़ थी। नारे लग रहे थे। हाँ, और आपकी गली में मैं देख रहा हूँ तमाम गाड़ियां टूटी हुई हैं। पूरी टूटी है, मेरी भी टूट गई ना गाड़ी। हाँ। और मेरे यहाँ केयर टेकर थी, उसकी तो पूरी एक्टिवा पूरी तोड़ दी उसकी। तो सीसीटीवी आप लोगों का तोड़ा हुआ? तोड़ा, सीसीटीवी भी तोड़ा है। एक मालूम नहीं चालू है कि एक पूरा तोड़ दिया। तो जिस सीसीटीवी की एक तरीके से गिरफ्त में उपद्रवी है उसको तोड़ा गया। और अंदर की तस्वीर आप देखेंगे, मंदिर भी था यहाँ पर। हालांकि जो खिड़की थी वो पूरे तरीके से अब काली हो गई है, क्योंकि बाहर आग लगी और उसकी चपेट में अंदर जो घर थे वो भी साफ तौर पर पड़े। और तस्वीरें जो बेड है वो आपको साफ तौर पर नजर आएंगी। सर परेशानी हुई, बाहर बहुत भीड़ थी, अंदर तक आग आ गई। हाँ, वो गाड़ी जला दी है। उसके अंगार थी, माँ यहाँ थी, पेशेंट थी। तो बेड भी जला हुआ है। हाँ, बेड जला है, माँ उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, पूरी बेड की हो गई। वो अच्छा होगा, गाड़ी जल रही थी तो इन्होंने पानी डाला और तुरंत माँ को इधर वो वाले रूम में लेके गए। खिड़की तो हम देख रहे हैं ध्यान में नहीं रहता तो वो पूरे यानी गद्दी यानी माँ पिछली बेड पे। बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। सर सीसीटीवी भी बाहर सब तोड़े हुए हैं? सब तोड़े हुए सब। हमारी गाड़ी भी तोड़ दी, 2 व्हीलर यहाँ खड़ी थी तो उसको भी। क्या टारगेट किया जा रहा था? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर अपने को। हम तो बाहर ही थे रात को होटल में थे, अभी आए, हम सोए हुए थे रात को। तो बाहर की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा था। अब घर की भी तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि किस तरीके से बाहर आगजनी हुई और उसके बाद जो कहीं ना कहीं घर जो है वो जला। सर ऊपर भी नुकसान हुआ है? हाँ, कांच फोड़े ने, ये क्या है, ऊपर जाके देखो जीने पे। तो हम आपको ऊपर जाके दिखाते। देखिए ना सिर्फ नीचे बल्कि पहली मंजिल पर जिन लोगों के घर थे उनको नुकसान जो है वो पहुंचाया गया। देखिए मैं पहली मंजिल पे पहुंच रहा हूँ और जैसे ही मैं पहुंचा हूँ तो यहाँ पर आपको पत्थर साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। ये देखिए ये वो पत्थर है जो कि उपद्रवियों द्वारा फेंके गए। और ये तमाम आप खिड़कियों के शीशे देखेंगे, ये पूरी बालकनी है। ये देखिए ये पूरे तरीके से आपको यहाँ पर पत्थर पड़े हुए नजर आ जाएंगे। ये कांच का टुकड़ा है, ये देखिए ये कांच है, पूरा डैमेज हो चुका है। और नीचे की अगर मेरे विजय अभिषेक आपको तस्वीरें दिखाई, देखिए ये वो सड़क है जो सीसीटीवी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर उपद्रवी इकट्ठे होते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। पत्थरबाजी इस कदर कि पहली मंजिल पर जो घर थे उनको पूरे तरीके से तोड़ा गया। ये कांच का पूरा शीशा लगा हुआ था उसको पूरे तरीके से तोड़ा गया। पूरे बरामदे में आप ये देखेंगे जो बिजली के इक्विपमेंट्स यहाँ पर रखे हुए थे उसको पूरे तरीके से तोड़ा गया। गेट पर आप ये मार्क देख रहे हैं, इस पर जब पत्थर पड़े तो उसके निशान आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ जाएंगे। और यही तस्वीर इस पूरे इलाके की। सर इसी तरीके से पत्थर चल रहे थे पूरे इलाके